दान के लिए जागरूकता वैसे भी तमाम संस्थाओं ने की, आप लोग तो लगातार इसको बहुत सालों से कर रहे हैं या दूसरी संस्थाओं को भी हम देखते हैं, लेकिन ये पहला मौका होगा जब देश के हर हिस्से में, हर कोने में बड़ी तादाद में रक्तदान किया जाएगा। लक्ष्य है 5 लाख यूनिट कम से कम रक्तदान हो, लेकिन उम्मीद ये की जा रही है और आप लोगों का जिस तरह का उत्साह भी देखने को मिल रहा है, फेसबुक पर भी एक पेज है जिसके जरिए आप इस मुहिम का हिस्सा बन सकते हैं। हम आपको ये पेज भी बताते हैं, इसके बारे में बताते हैं कि किस तरह से आप फेसबुक के जरिए भी, क्योंकि सोशल नेटवर्किंग साइट्स का बड़ा इस्तेमाल किया जा रहा है आजकल, हर बड़ी मुहिम के लिए, आंदोलनों के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो समृद्ध जीवन फाउंडेशन के इस पेज पर आप जा सकते हैं या इस टेलीफोन नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और इस मुहिम का हिस्सा बन सकते हैं। 26 सितंबर की तारीख नहीं भूलिए। बड़ी से बड़ी तादाद में हम युवाओं से अपील कर रहे हैं, देश के तमाम उन लोगों से जो रक्तदान कर सकते हैं उनसे अपील कर रहे हैं कि वो बड़ी से बड़ी तादाद में सामने आए, रक्तदान करें। और इसकी जरूरत किन बच्चों को है उनके बारे में हम आपको बता रहे हैं, किन बीमारियों और परेशानियों से जूझने में ये काम आता है उसके बारे में डॉक्टर अंजू वर्मा या ऐसे तमाम एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ते हैं जो आपको जानकारियां दे रहे हैं। आप एनीमिया के बारे में, खासतौर पर सिकल एनीमिया के बारे में भी कुछ जानकारियां हमने दी। मैं चाहूंगा कुछ आप इसमें एड ऑन करना चाहती हैं, और खासतौर पर उन लोगों के लिए जो भी आपको सुन रहे हैं या इस चीज से मोटिवेट हो रहे हैं कि नहीं, मेरी जिम्मेदारी यहाँ बनती है, यहाँ मुझे ब्लड डोनेट करना। बिल्कुल, जैसे हमने देखा है, बच्ची है सिकल सेल एनीमिया से पीड़ित है। ये तो एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसमें उसको ब्लड चाहिए ही चाहिए, और जो गरीब हैं या जो अफोर्ड कर सकते हैं, डोनर्स का मिलना इतना मुश्किल है, क्योंकि एक बार अगर आदमी डोनेट कर देता है तो उसको फिर 3 महीने बाद दोबारा डोनेट करने के लिए वो एलिजिबल होता है। तो ये जो बीमारियां हैं, इनमें आदमी पूरी जिंदगी अपनी बिता देता है बच्चे के लिए या अपने कोई डिपेंडेंट की देखभाल करने के लिए। एप्लास्टिक एनीमिया हमने देखा जिसमें रक्त बनता ही नहीं, और उसमें कांस्टेंट जरूरत है ब्लड की, नहीं तो जीवन को बचाना मुश्किल है, जीवन को बचाना बहुत मुश्किल है। तो हम ही युवा लोग ऐसे हैं जो हम आगे आकर, जो 65 साल से नीचे हैं और 18 साल से ऊपर हैं, आगे बढ़कर हम इन लोगों की सहायता कर सकते हैं, इनको जीवन दान दे सकते हैं। कोई आपने पर्सनल एक्सपीरियंस में ऐसी परेशानियां इन बच्चों को या ऐसे पेरेंट्स के साथ में देखी है जो कि रक्तदान नहीं मिल पाने या रक्त की कमी की वजह से किसी दिक्कत को झेला? हाँ, हमारे साथ खैर वो बच्चे तो नहीं थे, वो तो एक बड़े बुजुर्ग थे, लेकिन उनको एप्लास्टिक एनीमिया था और सालों से था, और उन्होंने, मुझे लगता है शायद कोई भी रिश्तेदार नहीं छोड़ा होगा जिसको अप्रोच नहीं किया रक्तदान के लिए। और जब हमारी ये संस्था 2002 में शुरू हुई और उन्हें हमारा पता चला कि हम रक्त देते हैं विदाउट रिप्लेसमेंट, रक्त देने की जरूरत नहीं है, डोनेशन देने की जरूरत नहीं है, और जितने भी यूनिट चाहिए आप एक नॉमिनल टेस्टिंग चार्जेस दे के ले सकते हैं। तो वो 11 साल हमारे ही ब्लड बैंक के भरोसे जिए, क्योंकि उनका प्लेटलेट काउंट आ जाता था 7,000, 8,000, ब्लीडिंग शुरू हो जाती थी, तो उनकी वाइफ फिर दौड़ी दौड़ी आती थी कि हमारे हस्बैंड को आप बचाएं, प्लेटलेट्स प्रिपेयर करवाएं, उनको दें। तो ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो रक्त पे निर्भर हैं। आपने कहा बहुत सारे पेशेंट्स हैं, और जैसा कुछ कहानियां हमने रखी, कुछ आपने निजी अनुभवों से बताया, तो हम एक नजर इस बात पर डालते हैं कि भारत में एनीमिया की या इस बीमारी से जूझने वालों की स्थिति क्या है, क्या प्रतिशत है, भारत में ये कितनी भयानक बीमारी? नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे थर्ड के मुताबिक भारत में 6 से 35 महीने तक के बच्चे 79.2% एनीमिक है। पंद्रह से 49 साल की विवाह योग्य या विवाहित महिलाएं 56.2% एनीमिक है। 15 से 49 साल तक की गर्भवती महिलाएं 57.9% एनीमिक है। पंद्रह से 49 साल तक के विवाह योग्य या विवाहित पुरुष 24.3% एनीमिक है। ये आंकड़े तो बताते हैं कि
बड़ी तादाद में एनीमिक पेशेंट्स हैं। जी, मैं आपको बताती हूँ कि जब हम ब्लड डोनेशन कैंप्स के लिए जाते हैं, स्पेशली इन गर्ल्स कॉलेज, तो हम अगर 100 लड़कियों को स्क्रीन करते हैं, उसमें से 30 या 35 ही दे पाती हैं ब्लड, और ज्यादातर या तो एनीमिया होता है मोस्टली, या फिर अंडरवेट। जी, तो उनको अब हमने एक प्रोग्राम इनिशिएट किया है, एनीमिया डिटेक्शन एंड इरेडिकेशन प्रोग्राम। इसमें हम पहले उनको हीमोग्लोबिन टेस्ट करके बताते हैं कि उनका हीमोग्लोबिन कितना है, और उसको फिर हम कैसे करेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जिनका इतना कम होता है कि वो खाली एडवाइस से नहीं काम चलता है, उसको हम डिवॉर्म करते हैं, मेडिसिन देते हैं उसके लिए, और उनको फिर आयरन और फॉलिक एसिड टैबलेट देते हैं फॉर 60 डेज, और 7 दिन के बाद दोबारा आते हैं फॉलोअप के लिए कि कितना उनको इम्प्रूवमेंट हुआ। तो ये हालत है कि लड़कियां आजकल दे आर नॉट हेल्थ कॉन्शियस, लेकिन वो सबको रहता है कि जितना पतला हो जाए, जितना कम खा लें। तो ये तो कॉलेजेस की बात है, लेकिन हमने एमसीडी स्कूल्स हैं, जो ऐसी लोकेलिटीज हैं जो थोड़ा सा बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग ज्यादा रहते हैं, वहाँ पे हमने देखा है कि कितनी लड़कियां हैं, मेरे को लगता है 70 to 80% आर बिलो, दे हैव लेस हिमोग्लोबिन। वहाँ मजबूरी है कि वहाँ मजबूरी नहीं पा रहा है। तो इसीलिए हमने ये प्रोग्राम अपना शुरू किया, जहाँ पे हम फ्री दवाइयाँ बांटते हैं। इन पर थोड़ा डिटेल में मैडम बात करते हैं, लेकिन हम एक बार फिर दर्शकों को याद दिला दें, जिंदगी से जिंदगी की ओर ये रक्तदान की महान मुहिम है। इसमें आप जुड़िए। देश भर में जरूरतमंद लोगों के लिए ये मुहिम 26 सितंबर को समृद्ध जीवन फाउंडेशन की तरफ से की जा रही है। पूरे देश में रक्तदान शिविर लगाए जा रहे हैं। रक्तदान के इस महादान पर राजनेताओं ने भी जनता से अपील की है कि वो रक्तदान की इस महान मुहिम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। एक छोटा सा ब्रेक का वक्त हो गया है, ब्रेक के बाद भी हमारी खास पेशकश जारी है। लाइव इंडिया को मैं बधाई देता हूँ, इतना अभिनव और मानवीय कार्यक्रम हाथ में लिया है। लाइव इंडिया अब लाइव इंडिया भी बन गया है। मैंने भी कई बार रक्तदान किया है, लेकिन जो सुख होता है रक्तदान करके दूसरे का जीवन बचाने का, वो अपने स्वास्थ्य को और बेहतर बनाता है। और इससे बेहतर जीवन और क्या हो सकता है कि जिनकी दूसरों के जीवन को बचाने के काम आ जाए। मेडिकल साइंस बताता है कि रक्तदान करने से शरीर में कोई नुकसानी नहीं होती, इसलिए रक्तदान सबको करना चाहिए। उत्साह पूर्वक रक्तदान करिए और मनुष्यता मानवता की सहायता करिए, रक्षा करिए। मुझे बेहद खुशी है कि आपके चैनल 26 तारीख को एक रक्तदान शिविर का आयोजन कर रहा है, और मैं अपील करता हूँ कि सभी देश के स्वस्थ खास जवान लोग इसमें शामिल हों। रक्तदान सबसे अच्छा काम है, इसलिए आपका चैनल देश भर में 26 को ब्लड डोनेशन कैंप लगा रहे, तो मैं अभिनंदन करूंगा और बधाई दूंगा। अच्छा काम है कि बाकी लोग भी इस पे मान करना चाहिए। बहुत अच्छा ये प्रयास है लाइव इंडिया का, उसको सबको पूरा समर्थन है, और मुझे लगता है सारे लोगों को इस तरह के अभियान को चलाना चाहिए। मीडिया हो तो इस तरह का अभियान शुरू होना देश और समाज से। क्लियर एक्सपर्ट के कहने पे मैंने लिया एक हाईटेक स्कैल्प कैमरा जेल। इतना रूखा ये मेरा स्कैल्प था। ड्राई स्कैल्प से डैंड्रफ ज्यादा हो सकता है। ट्राई न्यू क्लियर, जिसमें है न्यूट्रिएंट 10, जो स्कैल्प को गहराई से पोषण दे और डैंड्रफ को जड़ से मिटाए। इट रियली वर्क्स। मैं सर पे हाथ रख के कहती हूँ, 1 crore people now use न्यू क्लियर। डू यू? नया शीन वाइट पॉन्ड्स पॉइंट ब्यूटी की ओर से। पॉन्ड्स से पहली क्रीम जो आपकी अनोखी त्वचा के अनुसार खुद को ढाले, ताकि आप पाए बेदाग निखार। नया जीन वाइट बेदाग निखार के लिए। अब नई पॉन्ड्स वाइट ब्यूटी के साथ पाएंगे वैसलीन हेल्दी वाइट फ्री। Even angels will fall. New powerful Axe Provoke. Now extra strong. तारीख याद रखें 26 सितंबर 2012। जिंदगी से जिंदगी की ओर आपकी बहुत अहम भूमिका इस मिशन में रहने वाली है, क्योंकि आपका रक्तदान
कई ऐसे बच्चों या युवाओं या जैसा डॉक्टर अंजू वर्मा ने जिक्र किया कि बुजुर्ग तक होते हैं जिन्हें दरकार होती है खून की, रक्तदान की। यानी हर उम्र के पेशेंट्स होते हैं जिन्हें खून की जरूरत होती है और आपका एक रक्तदान किसी की जान बचा सकता है। यानी इसीलिए रक्तदान को महादान कहा जाता है, ये आप समझ सकते हैं। अब बड़ी बात यह है कि एक ऐसा मौका मिले जब हम इस तरह की किसी मुहिम का हिस्सा बन पाए। सवाल यही उठता है हमारे सामने, करना तो चाहते हैं, कब करें? 26 सितंबर 2012, एक बार फिर आपको याद दिला दें, समृद्ध जीवन फाउंडेशन ने रक्तदान की इस महान मुहिम को पूरा करने के लिए ये मिशन बनाया ताकि हम सब मिलकर जिंदगी से जिंदगी की ओर इस मुहिम को कामयाब बना सकें।